नमस्कार दोस्तों। तो एज यूजुअल जो हम लोग अपना अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चला रहे थे उसका ये सेकंड वीडियो है वीकली रिवीजन का। सेकंड वीक का जो रिवीजन है उसको आज हम लोग करेंगे। आज है 1 मई। आपको पता होगा आज क्या है, लेबर डे। आज के दिन हम लोग श्रमिक दिवस मनाते हैं और श्रमिक लोगों के लिए 2020-21 जो है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन वर्ष रहा है। सिर्फ श्रमिक लोगों के लिए नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये संघर्ष का समय रहा है। हालांकि हमने ह्यूमन रेस ने बहुत बड़े बड़े संघर्षों, बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को पार की है। तो आशा करते हैं बहुत जल्द ही हम इस कोरोना रूपी जो संघर्ष हमारे सामने है इससे भी जल्दी हम लोग मुक्ति पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का रिवीजन सीरीज वीक 2। और देखिए मेरा आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो मैं क्विक रिवीजन इसे कराने की कोशिश करूँगा। और बाकी जो फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स, वो आपको और भी सब्जेक्ट या फिर और करंट अफेयर्स जो लाऊंगा उसमें आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स 5th रॉकेट लॉन्च साइट। कौन सा देश अपने 5वें रॉकेट प्रक्षेपण स्थल का निर्माण कर रहा है। तो देखिए इस टाइप का जो काम होता है ये ज़्यादातर चाइना में होता है। चाइना जो है बहुत एग्रेसिव कंट्री है और चाइना जियांगशान जो प्रोविंस है, जियांगशान रीजन में अपना 5वां रॉकेट लॉन्च साइट बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज हैव ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड माने ये डिजिटली किया गया है, द न्यू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग एंड हैंडेड ओवर ऑफ अ फास्ट पेट्रोल वेसल। ये कौन सा देश किया है। देखिए ये हैंड ओवर किया है भारत ने टू सेशल्स, ठीक है। और ये ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग जो है ये भारत ने बनाया है इन सेशल्स, और फास्ट पेट्रोल वेसल जो भी है ये भी भारत ने दिया है टू सेशल्स। सेशल्स एक हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ का एक आइलैंड नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन्स अंडर PMMY यानी प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना जो है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, वेयर सैंक्शन टू वुमेन। PMMY के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए थे। देखिए ये किए गए थे 68% लोन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड UPI अवेयरनेस कैंपेन। अब UPI अवेयरनेस कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया, ये किया है SBI और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है UPI अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टेम्पररीली सस्पेंडेड एंट्री फॉर ऑल ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन्स। तो वो कौन सा देश है जिसने टेम्पररीली सस्पेंड किया है जो अपने देश में बाहर से नागरिक जो आते हैं उनको, और यहाँ तक कि अपने ही सिटीजन्स जो इंडिया में हैं उनको भी अब वो देश अभी आने नहीं देगा, उनका भी प्रवेश निलंबित कर दिया गया है। तो ये देश है न्यूजीलैंड। आपको पता होगा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स अभी हमारे यहाँ खेल रहे हैं, केन विलियमसन, जिन्हें आज ही के दिन, आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं ऑन 1 में, केन विलियमसन को बनाया गया है। ये न्यूजीलैंड के कप्तान है और इन्हें बनाया गया है सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान। पहले कौन थे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। डेंगू को जल्दी से जल्दी जांचने के लिए कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया है और ये किस संस्थान ने बनाया है। ये हैंड हेल्ड डिवाइस ये बनाया है IIT दिल्ली ने। देखिए ये डिवाइस मात्र 1 घंटे में बता देगा कि डेंगू है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 के प्रावधानों को समझने के लिए पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। ये किया गया है गैंगटॉक में, जो कि है सिक्किम की राजधानी। सिक्किम की राजधानी, सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कंचनजंगा जो माउंटेन है ये भी है सिक्किम में। ओके। नेक्स्ट, आर्मी चीफ जनरल इज ऑन अ विजिट टू, ये मिक्स्ड एक हेरिटेज साइट है कंचनजंगा। ओके। नेक्स्ट, आर्मी चीफ जनरल इज ऑन अ विजिट टू विच कंट्री। हमारे जो सेना के प्रमुख है वो किस देश की यात्रा पर है, ये है बांग्लादेश की यात्रा पर। बांग्लादेश मना रहा है, बर्थ सेलिब्रेट कर रहा है 100 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर ऑफ मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड अनामाया, व्हाट इज इट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनामाया का शुभारंभ किया है। यह अनामाया क्या है, तो देखिए अनामाया जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा एक एफर्ट है टू एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, माने स्वास्थ्य को और न्यूट्रिशन खाद्य पदार्थ का जो स्टेटस है इनको इंप्रूव करने के लिए एमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, सिडबी जो है इसके किसको सीएमडी बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया है एस रमन को। ओके, सिडबी जो है ये आईडीबीआई का सब्सिडरी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो बैंक ये होते हैं, वर्क होते हैं, इनको ये फंड करता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रिलेटेड वर्क होते हैं। नेक्स्ट, फीफा हैज सस्पेंडेड विच कंट्री विथ इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। देखिए फीफा ने अभी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण तत्काल प्रभाव से किस देश को निलंबित कर दिया है। तो ये निलंबित उलंबित इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पहले फीफा ने रसिया को बैन किया था, ओके, लेकिन अब जो बैन किया गया है ये पाकिस्तान को किया गया है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के लिए। नेक्स्ट, मनोहर पर्रिकर अ ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इस किताब के रचयिता कौन है? मनोहर पर्रिकर शानदार मन सरल जीवन, इस किताब के रचयिता है नितिन गोखले। देखिए मनोहर पर्रिकर जो थे ये गोवा के सीएम थे, गोवा के सीएम थे, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका निधन हुआ था कुछ 1-2 साल पहले। और इससे ज़्यादा प्रमुख बात है ये पहले ऐसे सीएम थे, ही वॉज द फर्स्ट सीएम हु वाज फ्रॉम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ने वाले ये पहले सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज एड्रेस्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की प्रथम मीटिंग ये कौन एड्रेस, किसने एड्रेस किया? तो ये एड्रेस किया है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इसका होस्ट है इंडिया, इंडिया ने होस्ट किया इस मीट को। ब्रिक्स का जो बैंक का नाम है वो है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है ये ब्रिक्स के बैंक, ब्रिक्स बैंक जो है इसी का नाम है एनडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बैंड इंपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल, पाम ऑयल किस देश ने आयात, इसके पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है श्रीलंका ने, श्रीलंका ने ये प्रतिबंध लगाया है। ज़्यादातर श्रीलंका इंडोनेशिया मलेशिया इन कंट्रीज से पाम ऑयल इंपोर्ट करता था, तो अब इसने इस चीज़ पे बैन लगा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उषा राव को, उषा राव को नियुक्त किया गया है यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से। नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंस्ड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच टू नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड है, आरबीआई ने अनाउंस किया है उसे लिक्विडिटी कुछ कैश सपोर्ट करने का, तो वो कितना है, वो अमाउंट क्या है? नबार्ड बना था 1982 में, बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये नबार्ड की स्थापना हुई थी और ये मोस्ट प्रोबेबली 12 जुलाई इस दिन ये स्थापना हुई थी। नबार्ड के अंदर ही होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ओके। तो ये 25,000 करोड़ का एक साल के अंदर 25,000 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट करेगा आरबीआई टू द नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासाज विच spacecraft launched 20 years ago on April 7 has made it the oldest spacecraft still working on Mars। नासा का वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो 20 साल पहले जिसे लॉन्च किया गया था और ये सबसे पुराना स्पेसक्राफ्ट है जो अभी भी काम कर रहा है मार्स मंगल ग्रह पर? तो वो सैटेलाइट है, वो स्पेसक्राफ्ट है मार्स ओडिसी, ओके। मार्स, ये नासा रिलेटेड आप एक फैक्ट जान लीजिए, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, यूएसए की प्रीमियम स्पेस एजेंसी है। और इसके अलावा नासा का जो है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ये अभी मार्स के स्टडी के लिए यूज किया जा रहा है, अभी रिसेंट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। नेक्स्ट, हु विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिलेगा? ये ब्रेवरी के रिलेटेड शायद है। द्युति चंद जो है जिन्होंने जकार्ता एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था इन 100 और 200 मीटर रेस, ये स्प्रिंटर हैं और इन्हें मिल रहा है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट डज सार्थक स्टैंड्स फॉर? सार्थक जो शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई एक पहल है, सार्थक किस चीज़ का, सार्थक का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए सार्थक का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, ये याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रीनेम MHRD को रीनेम करके बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट, जो फ्रेंडशिप कार रैली है हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच टू कंट्री, फ्रेंडशिप कार रैली
इंडिया और रसिया के बीच में ये की गई है। देखिए रसिया से ही आ रहा है आज के दिन ही, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, स्पुतनिक 5V इस नाम का जो कोविड वैक्सीन है ये रसिया ने भेजा है भारत की सहायता के लिए। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट साउदर्न यूएस स्टेट टू अप्रूव द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मैरिजुआना फॉर पर्सनल यूज। ये मैरिजुआना एक नशीली पदार्थ है, नार्कोटिक्स के अंदर ये आती है। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटी मात्रा के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका नहीं, ये अमेरिका का दक्षिणी स्टेट है, सदर्न यूएस स्टेट है। यूएसए का जो 50 स्टेट है उसमें से सदर्न जो स्टेट है उसका नाम पूछ रहा है, तो ये है वर्जीनिया। वर्जीनिया जो है ये यूएसए का एक स्टेट है और यहीं पर मैरिजुआना को अप्रूव किया गया है फॉर स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट, विच इज फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने इशू किया है फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड, जिसे लिस्ट किया गया है इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे अभी अपॉइंट किया गया है? संजीव कुमार जी, ये महाराष्ट्र कैडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें ही नियुक्त किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। देखिए ये बात की जा रही है वुमेन सेलर की जो ओलंपिक में क्वालिफाई की, और ये पहली महिला, भारतीय महिला सेलर है। इसके अलावा 4 पुरुष सेलर भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए हैं फ्रॉम इंडिया। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम्स के लिए जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं। नेत्रा कुमानन, इनको ये पहली भारतीय महिला है, सेलर है जो क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स होने वाले टोक्यो में, ये पोस्टपोन हुआ था ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लैब ऑन व्हील्स। लैब ऑन व्हील्स जो है ये सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, ये लैब ऑन व्हील्स, और ये किस सरकार ने चलाई है? देखिए ये इनोवेटिव स्कीम जो होते हैं ज्यादातर आपको दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ही देखने को मिलेंगे। द राइट आंसर इज दिल्ली गवर्नमेंट, याद कर लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक बाय एशिया मनी। एशिया मनी एक संस्था है जिसने रैंकिंग की है बैंकों की, जो उनके क्रम के अनुसार कि उनका कैसा कार्य प्रणाली है उनका, और उस आधार पर भारत का बेस्ट बैंक जो है वो कौन है? वो है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक इसमें इंडिया का बेस्ट इंटरनेशनल बैंक कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट, चाइना हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 18.2 बिलियन युआन यानी $2.8 बिलियन अप्रॉक्स ऑन विच कंपनी आफ्टर एंटी मोनोपोली प्रोब। एंटी मोनोपोली प्रोब के बाद चाइना ने इम्पोज किया एक फाइन, और ये बहुत ही विख्यात है, जैक मा की कंपनी है, अलीबाबा ग्रुप। ये है किनकी? जैक मा की कंपनी है, ओके। और ये अलीबाबा ग्रुप, इसी का आपको यूसी ब्राउजर जो आप देखते हैं, यूसी ब्राउजर ये इन्हीं का है। तो अलीबाबा ग्रुप जो है इसके ऊपर ये फाइन लगाया गया है ऑफ 18.2 बिलियन युआन, और $2.8 बिलियन उसी को आप कन्वर्ट करके बोल सकते हैं अप्रॉक्स। बैंक्स इन इंडिया have crossed the milestone of how much trillion in deposits। डिपॉजिट के आधार पर भारत के जो बैंक है उन्होंने किस माइलस्टोन को अभी क्रॉस किया है? वो माइलस्टोन है 150 ट्रिलियन रुपए का डिपॉजिट। ये एक बहुत बड़ा भारत के द्वारा एक माइलस्टोन क्लियर किया गया है बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट, लद्दाख टू गेट टैप वाटर कनेक्शन बाय विच ईयर। किस साल तक लद्दाख में नल से जल कनेक्शन प्राप्त सब घर तक पहुंच जाएगी? ये टारगेट है 2022 तक नल से जल पहुंचेगी। और देखिए जल जीवन मिशन जो है इसका टारगेट है 2024। ये चालू किया गया था 2019 में। 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने की ये मुहिम है, जिसे नाम दिया गया है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड पेशेंट टू रिसीव अ लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट इज फ्रॉम विच कंट्री। देखिए ये एक लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट किया गया है, ये पहले कोविड पेशेंट है जिनका किया गया है, और वो कौन है, वो किस देश के हैं? सॉरी, वो जापान से बिलोंग करते हैं, ओके। दुनिया का पहला कोविड रोगी एक जीवित दाता फेफड़ों प्रत्यारोपण प्राप्त करने के लिए किस देश से? ये जापान से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का जो देखिए जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, ये इसमें थोड़े एरर हो सकते हैं, आप ज़्यादातर रिलाई कीजिए ऑन इंग्लिश, ओके। इंग्लिश जो ट्रांसलेशन यहाँ पे इंग्लिश जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं उनके ऊपर। Which state will offer free travel up to 50 km in its buses for persons with disabilities and a discount of 50% on further travel? कौन सा राज्य दिव्यांगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट पेश करेगा?
तो ये पेश करेगा बिहार गवर्नमेंट, और बिहार के जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इसने ये अनाउंस किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएससी 66 67 जो अभी प्रीलिम्स आने वाली है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर जो सीडीपीओ का एग्जाम, ऑडिटर का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम अभी बिहार में होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्री हरिचंद ठाकुर इज फाउंडर ऑफ विच सेक्ट ऑफ हिंदूज। देखिए हरिचंद ठाकुर जो है ये बांग्लादेश के थे, और ये बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी जो है एक है उससे बिलोंग करते थे, और ये कम्युनिटी अभी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इलेक्शन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनके जो मंदिर है वहाँ पे बांग्लादेश में, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था व्हेन ही वाज ऑन टूर टू बांग्लादेश। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्री हरिचंद ठाकुर हिंदू के किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये मतुआ संप्रदाय जो है, मतुआ कम्युनिटी जो है, मतुआ संप्रदाय के ये संस्थापक थे। नेक्स्ट, who has launched nano sniffer, the world's first micro sensor based explosive trace detector। explosive trace detector जो पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड है, नैनो स्निफर जिसका नाम है, इससे किसने लॉन्च किया। इसे लॉन्च किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। देखिए ये ज़्यादा न्यूज़ में था। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जो अभी हैं, उनके ये पति थे, और अभी अभी इनका निधन हुआ है, प्रिंस फिलिप, और ये इन्हीं का नाम था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ओके, नेक्स्ट, हु विल लॉन्च इट्स ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR हैंडबुक किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। गठन हुआ था इनका नीति आयोग का 2015 जनवरी 1 को, किसे स्क्रैप करके, इस प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके गठन किया गया था। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स कॉमन है, ये सब आप याद रखिएगा। नीति आयोग ही चलाता है अटल इनोवेशन मिशन। ओके, वेयर इज पोर्शन ऑफ रवि कैनल ऑफ शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड। शाहपुर कांडी बांध परियोजना की जो रावी नहर का हिस्सा है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है जम्मू में। ओके, इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए इस पे जो बांध बनाने की, जो ये शाहपुर कांडी डैम बनाने की जिक्र हो रही है, ये लगभग 60 साल हो चुके हैं इंडस वाटर ट्रीटी के। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक्ट करना अब चाह रही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑन 10 अप्रैल, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। हैनीमैन आप लोगों ने मेडिकल जो होम्योपैथ के जो दुकान होते हैं उनका नाम ज़्यादातर जगहों पर आप इन्हीं के नाम पे पाइएगा, हैनीमैन। ये एक जर्मन स्कॉलर थे। ओके, नेक्स्ट, थीम इस बार के क्या है होम्योपैथी डे का, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये है थीम। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजर। नाइजर के जो, नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। ओके, अफ्रीकन कंट्री है, और इसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं महामद दाऊ को। महामद दाऊ को बनाया गया है वहां का नया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम। किसने अपने मेंटर कनेक्ट कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। ये घोषणा की है अमेजन इंडिया ने, और ये हेल्प करेगा टू स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेजन इंडिया ने ये अभियान चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब्स एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्राम। कोरोना के लिए, कोरोना रिलेटेड जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर पंजाब सरकार ने किसे बनाया है। तो देखिए ये बनाया है सोनू सूद को। सोनू सूद ये अभिनेता है, अभी हाल ही में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि बहुत जल्द ये रिकवर कर गए, और इन्होंने ही, ये आपको पता होगा पिछले साल बहुत ज़्यादा रिलीफ वर्क जो होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने के लिए, ये इन्होंने किया था और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। और इनकी ही एक बुक पिछले वर्ष लॉन्च हुई थी, आई एम नो मसीहा, ये याद रखिए, आई एम नो मसीहा, ये किताब सोनू सूद साहब की है, और इन्हें ही बनाया है पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए अभी अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये रिटायर हुए हैं, सुनील अरोड़ा साहब, और इसके बाद अब बनाया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा साहब को। सुशील चंद्रा साहब, इन्हें ही बनाया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, हालांकि एक बात याद रखिए, सुनील अरोड़ा साहब से रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ थी कि इन्हें गोवा का सीएम बनाया, गोवा का गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन इस बात का उन्होंने आज ही मीडिया के सामने खंडन किया है। नेक्स्ट,
फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विथ विच कंपनी टू सेटअप अ डेटा सेंटर। फ्लिपकार्ट किस कंपनी के साथ मिलकर डेटा सेंटर स्थापित करेगा? ये करेगा अदानी ग्रुप के साथ मिलकर। अदानी ग्रुप काफी ज्यादा लास्ट 6-7 सालों में सुर्खियों में रहा है ड्यू टू इट्स ह्यूज ग्रोथ। नेक्स्ट, ये देखिए बाफ्टा से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा, इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ को, ये भी इसी से रिलेटेड है। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रैंकिस मैकडॉर्मेंट को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। ये चारों क्वेश्चन खुद में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर नोट्स और याद रखिए, जैसा भी आपको हो सके याद रखिए। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ देंगे, इमेजेस देंगे, कुछ भी करके आपको बस याद रखना है, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा अवार्ड्स। नेक्स्ट, रामसे क्लार्क पास्ड अवे, हु वाज ही? रामसे क्लार्क जिनका निधन हो गया वो कौन थे? ये थे फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल। रामसे क्लार्क, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर हैज प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ विच मेडिसिन? केंद्र ने किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? ये लगाई है रेमडेसिविर। देखिए काफी ज्यादा कोरोना से रिलेटेड ये न्यूज में थी, और इसका ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब के कारण ये काफी ज्यादा सुर्खियों में थी इन रिसेंट डेज। सो हु हैज लॉन्च्ड आहार क्रांति मूवमेंट फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट? ये क्वेश्चन देखिए, पोषण संतुलित आहार के लिए आहार क्रांति आंदोलन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस आंदोलन को, इस क्रांति को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ टू सेटअप कोविड-19 हॉस्पिटल एट विच प्लेस? डीआरडीओ किस स्थान पर कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा? ये स्थापित करेगा दिल्ली कैंटोनमेंट में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको पता होगा, पिछले बार 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। कोविड हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ नाइका हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ विच ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड? जो नाइका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ने किस ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है पीपा बेला जो ज्वेलरी ब्रांड है, इसको ये ऑक्युपाई, इसको ये मर्ज करेंगे या एक्विजिशन इसका करेंगे बाय नाइका। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड कोविड-19 वैक्सीन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट? जो तीसरा कोविड-19 वैक्सीन है जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पुतनिक वी, और ये है रशियन मेड वैक्सीन। ओके, रसिया, और इसका फर्स्ट जो लॉट है लगभग 1.5 लाख वैक्सीन का, ये भारत आ चुका है। आज के दिन जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं ये आ चुका है। नेक्स्ट, विच प्लेस गॉट टॉप पोजीशन एट द नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है उधमपुर जिले को, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है ये जिला, और ये है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एडेड पाकिस्तान टू इट्स लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल 21 हाई रिस्क कंट्री? देखिए पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में लगातार बना हुआ है, और अब इसे 21 मोस्ट अनडिजायरेबल हाई रिस्क कंट्रीज के लिस्ट में किसने रखा है? तो ये रखा है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने। ओके, और क्यों रखा है? इसका कॉमन रीजन है टेरर फिनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीजों को देखते हुए ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज एड्रेस्ड द 95th एनुअल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज? भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की 95वीं वार्षिक बैठक को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड पोषण ज्ञान? पोषण ज्ञान जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ऑब्जर्व द 36th सियाचिन डे ऑन विच डे? देखिए सियाचिन दिवस हम लोग मनाते हैं ऑन अप्रैल 13। सियाचिन जो है ये ग्लेशियर है इन JNK रीजियन, जो कि है ये अभी देखिए ये हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, विश्व का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। ओके, सियाचिन। नेक्स्ट, बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, किस चीज के लिए? वो देखिए हॉकी प्लेयर थे, और जो टीम 1958 में सिल्वर मेडल जीती थी इन द एशियन गेम्स, उस टीम का भी वो हिस्सा रह चुके थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी फाउंड इन विच कंट्री? देखिए तुतानखामेन का जो ये स्टैचू मिला था, टॉम्ब,
सॉरी माफ कीजिएगा, तुतानखामेन का जो कब्र मिला था उसके बाद से ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना खोज है लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये 3000 वर्ष लगभग पुराना है। ये किस जगह पे मिला है, किस कंट्री में? ये मिला है इन द इजिप्ट, और ये वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर के पास में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द सर रिचर्ड हेडली मेडल फॉर द 4th टाइम इन 6 years? 6 वर्षों में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन को, जिन्हें आज ही के दिन बनाया गया है सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन। आज के दिन यानी May 1 को, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? लेबर डे मनाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए आज जो वीक 2 के जो करंट अफेयर्स थे उनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। देखिए अगर तबीयत ठीक रहा तो कल ही हम लोग 3rd जो वीडियो होगा वो लाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर अप्रैल मंथ का जो बाकी के जो 14-15 दिन के जो वीडियो है करंट अफेयर्स के रिवीजन है वो हम करा देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो क्वेश्चंस भी आप लोग को आते हैं लिखे हैं आप लोगों ने नोट्स में, देन इट्स ओके। जो नहीं लिखे हैं, जो नए लगते हैं उसका नोट्स बनाइए, या फिर अगर याद करने का मन हो तो याद कीजिए। जो भी आपका टेक्निक है पढ़ने का वैसे पढ़ते रहिए। दिस इज़ द हार्ड टाइम फॉर एवरीवन। यही कोशिश करूँगे और यही आशा करूँगा कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ें, और जब भी एग्ज़ाम हो, लॉकडाउन हटने के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद, या जब इसका कहर कमेगा, जब भी एग्ज़ाम हो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दें। प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड अपने आप को रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।